Hi guys, welcome to our channel Skill People. And in this series of digital marketing, जो टॉपिक इस वक्त हम कवर कर रहे हैं that is वेबसाइट डेवलपमेंट. So guys, आज का जो टॉपिक है वो है CMS कि CMS क्या है और हम इसके थ्रू एक वेबसाइट किस तरह से डेवलप कर सकते हैं. Hi guys, welcome to our channel Skill People. And in this series of digital marketing, जो टॉपिक इस वक्त हम कवर कर रहे हैं that is वेबसाइट डेवलपमेंट. अब तक इस टॉपिक में हमने बात की है कि वेबसाइट क्या होती है, वेब पेजेस क्या होते हैं, लोगोस, वेबसाइट का स्ट्रक्चर, वेबसाइट का कलर थ्योरी, नेविगेशन सिस्टम का बेनिफिट, स्ट्रक्चराइज वेबसाइट से बेनिफिट. अब तक जो हमने बात की थी वो की थी ऑफ द सरफेस कि अब जो वेबसाइट हम बनाते हैं उसे बनाने से पहले हमें क्या क्या स्ट्रेटेजी बनानी होती है. बट आज हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है वेबसाइट डेवलपमेंट. हम आज की क्लास में इस टॉपिक को थोड़ा और डीपली, थोड़ा और थोरली समझते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू समथिंग. देखो, वेबसाइट जो है वो कुछ टाइम पहले तक लोग अक्सर समझते थे सिर्फ कोडिंग ही है जिससे हम वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं. लाइक अगर आपको कोई वेबसाइट डेवलप करनी है तो आपको किसी कोडर की हेल्प चाहिए या खुद कोडिंग सीखनी होगी. लैंग्वेज लाइक पाइथन, जावा, CSS, आपको कुछ इस तरह की कोडिंग लैंग्वेज सीखनी होगी, तभी आप एक अच्छी वेबसाइट डेवलप कर सकते हो. लेकिन कोडिंग सीखने के बाद भी इफ इन केस आप किसी कोडर को भी आप वेबसाइट देते हो बनाने के लिए, तो कहीं भी अगर कोड में कोई भी एक रेंडर रह जाए, कोई भी एक इश्यू या कोई भी एक इवन सिंगल कॉमा तक रह जाए, तो आपकी वेबसाइट क्रैश कर जाती है, हैंग हो जाती है. ये काफी सारे इश्यू हैं जो हम कोडिंग वेबसाइट्स में देखते हैं. दूसरी बात, कोडिंग वेबसाइट इतनी डायनामिक नहीं होती है, इतनी अपडेटेड नहीं होती है. आप उसमें काफी चीजें लगा सकते हो फ्रॉम द फर्स्ट हैंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इश्यू आता है वो आता है कोडिंग का कि इतनी कंफ्यूजिंग, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग कैसे मैनेज होगी. दूसरा इशू आता है अगर आपको इफ इन केस कोई भी वेबसाइट में चेंज करना है या कुछ एड ऑन करना है तो आपको उसकी वह पास्ट कोडिंग के अंदर भी चेंज करना होगा, नई कोडिंग ऐड भी करनी होगी. थर्डली, कोडिंग वेबसाइट्स में चेंजेस करना इतना इजी नहीं होता क्योंकि उसकी चेंजेस से जो लास्ट कोडिंग पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्या लास्ट कोडिंग करंट कोडिंग को सपोर्ट कर रही है या नहीं, क्या कोई रेंडर तो नहीं रह गया, कोडिंग में कोई कॉमा या कोई ब्रैकेट ओपन तो नहीं रह गया. इस तरह के काफी सारे हेक्टिक रूल्स होते हैं कोडिंग वेबसाइट को बनाने के लिए. तो फिर हम किस तरह से कोडिंग करेंगे? द आंसर इज नो, हम कोडिंग करेंगे ही नहीं. हम जो वेबसाइट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं CMS के थ्रू. अब ये CMS क्या होता है, ये क्यों जरूरी है और CMS के थ्रू एक वेब डेवलपमेंट किस तरह से किया जाता है, हम उसी बारे में इस क्लास में बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है CMS कि CMS क्या है और हम इसके थ्रू एक वेबसाइट किस तरह से डेवलप कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ CMS. CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. ये CMS की फुल फॉर्म है, दैट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेवलप किया गया है हमारे और आपके हेल्प के लिए. अब इस सॉफ्टवेयर से क्या होता है, ये जो सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है वेबसाइट बनाने में, एंड इवन इसमें आपको कोडिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं है. एग्जैक्टली, यू हर्ड मी राइट. जो CMS है वो आपको कोडिंग के बिना वेबसाइट बनाने में हेल्प करता है. यहाँ सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर वर्क करना पड़ता है कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन ड्रैग की और CMS पे पेस्ट की और आपकी वेबसाइट बन गई. ठीक है, आपको अगर कोई चीज एडिट करनी है, कोई चीज एड ऑन करनी है, तो आपको कोडिंग से रिलेटेड कोई भी हेक्टिक या कोई भी हेडेक लेने की जरूरत है ही नहीं. ठीक है, CMS एक इस तरह की एप्लीकेशन है या किस तरह का सॉफ्टवेयर है जो आपको विदाउट कोडिंग आपकी वेबसाइट इजीली बनाने में, उसे एडिट करने में, उसे अपडेट करने में हेल्प करता है. CMS काम कैसे करता है? CMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां हम ड्रैग एंड ड्रॉप से, मतलब कॉपी पेस्ट से या ड्रैग एंड ड्रॉप से वेबसाइट बनाते हैं.
तो अगर ये वेबसाइट का कोई पेज है तो यहाँ जो हम चीजें पेस्ट करेंगे वो हम कर रहे हैं फ्रंट एंड पे, ठीक है, उसे हम कर रहे हैं फ्रंट एंड पे। और बैक एंड पे जो कोडिंग होगी, देखो ये बात बहुत कॉमन है और ये बात सबको पता है कि वेबसाइट को सपोर्ट कोडिंग ही करती है, पर सीएमएस ने क्या किया, ये कोडिंग वाला जो सिस्टम है ना वो सीएमएस का है। आपको बस पेस्ट करना है, कोडिंग की सारी जो हेडेक है वो लेगा सीएमएस। मतलब आप जो भी चीज पेस्ट कर रहे हो सीएमएस उसको तुरंत रीड करेगा, उससे रिलेटेड सपोर्टिव कोड वो अपने आप उस जगह पेस्ट कर देगा। मतलब आपको सिर्फ उठाना है, चिपकाना है, बात खत्म। आपकी वेबसाइट का कंस्ट्रक्शन आपको डिजाइन करना है, वहां चीजें पेस्ट करनी है, दैट्स इट। बैक एंड के जो भी इश्यू है ये पूरा बैक एंड मैनेज कर लेता है कि बैक एंड में क्या कोडिंग हो रही है, कितनी कहाँ पीएचपी लैंग्वेज है, कहाँ एचटीएमएल लैंग्वेज, जो भी इसे यूज करना है ये अपने आप काम कर लेगा। आपको कोई भी इशू नहीं लेना है कि अगर मैं यहाँ स्लाइडर लगाऊंगी तो मुझे कौन सी कोडिंग करनी है, अगर मुझे यहाँ फुटर करना है तो कौन सी कोडिंग करनी है, ये कोई इशू नहीं है। आप बस वहां अपना फुटर खुद डिजाइन कीजिए, आपको क्या लिखना है, क्या आपको वहां पेस्ट करना है, वो चीजें आप अपने बिल्कुल फ्रीली कर सकते हैं। जो सारी कोडिंग की हेडेक है वो है सीएमएस की। तो जैसे बाइनरी लैंग्वेज होती है ना कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, हम क्या करते हैं, हम कीबोर्ड पे लिख देते हैं कुछ भी, और कंप्यूटर को वो चीज समझाना, बाइनरी लैंग्वेज में समझाना प्रोसेसर का काम है। सेम वही काम सीएमएस का है कि हमें जो करना है हमने कर दिया, अब बाकी सिस्टम को समझाना, गूगल को समझाना, जो भी आपके बैकएंड में चीजें हैंडल करना है वो काम आपका है। डजंट मैटर टू अस, हमने इनपुट दिया, आप प्रोसेस करो, हमें आउटपुट से मतलब है। दैट इज द नीड एंड दैट इज द वर्क ऑफ सीएमएस। सीएमएस के काफी बेनिफिट्स हैं, जिसको अगर मैं एक छोटा समराइजेशन दूं तो सीएमएस में कोई भी चीज आप इजीली एडिट कर सकते हो, कोई भी पेज आप इजीली डिलीट कर सकते हो। इवन सीएमएस के थ्रू आप अच्छी तरह से अपनी वेबसाइट की एसईओ कर सकते हो। कुछ प्लगइन्स यूज करके आप कई चीजें और इनबिल्ड कर सकते हो कि आपको अगर कोई ट्रांजिशन चाहिए, अगर कोई इफेक्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप सीएमएस में कोई वेबसाइट बना रहे हो तो आप सिंपल वहां टेक्स्ट और इमेजेस लगा सकते हो, नहीं। सीएमएस आपको प्लगइन्स का ऑप्शंस भी देता है, जहां आप अपनी वेबसाइट में कोई भी व्हाट्सएप का चैट बॉट हो, चाहे आप कोई ट्रांजिशन हो, या आप अपनी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज अगर अपनी वेबसाइट पे यूज करना चाहते हो तो सीएमएस ने उसके लिए काफी सारे प्लगइन्स भी दिए हैं। और सीएमएस में बहुत अच्छी चीज ये होती है कि आप उसमें कुछ थीम्स भी ले सकते हो, आप उसके लिए पेज बिल्डर्स भी अलग से हैं। इसमें काफी जो कॉन्सेप्ट है काफी डीप है, जिसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में बात करेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आएगा कि सीएमएस क्या होता है और वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगली क्लास में हम बात करेंगे, जो टॉपिक कवर करेंगे वो है बेनिफिट्स ऑफ सीएमएस, कि सीएमएस के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, सीएमएस किस तरह से आपकी वेबसाइट में इतना डायनेमिकली हेल्प करता है। होपफुली आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन ना हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड फॉर मोर such amazing videos, like, share, subscribe and obviously hit the bell icon.